हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो ये वो इलेक्ट्रोड होगा जिसकी हेल्प से बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर पाएंगे, है ना। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमें किसने दिया है? ये आईयूपीएसी ने दिया है। किसने दिया? हमें आईयूपीएसी ने। और आईयूपीएसी ने दिया, आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे? किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा वो सब कुछ जीरो होता है ना। वो कैसे कैलकुलेट करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक जार लेना है। ये सामने आपको दिख रहा होगा जार या बीकर जो भी है। इसमें आपको ग्लास का हमने एक जैकेट लगाया, ग्लास जैकेट, है ना। ग्लास जैकेट के अंदर हमने एक प्लेटिनम वायर डाला। प्लेटिनम वायर जो है और नीचे आपने इसको किससे कनेक्ट किया है? प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, जो कि यहाँ से क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब करेगी। अब वो कैसे वर्क करेगा ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से प्योर हाइड्रोजन गैस भेजा, है ना। उसका प्रेशर कितना रखा? 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखा। तो यहाँ से जब हाइड्रोजन गैस को आप भेजेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इस ग्लास जैकेट के अंदर से यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद वो प्लेटिनम जो ब्लैक रहेगा उसके थ्रू क्या हो जाएगी? एड्जॉर्ब हो जाएगी। और एड्जॉर्ब होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ गैस रहेगा, जो बची हुई गैस रहेगी, वो क्या होगी? यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी या एस्केप कर जाएगी, या बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है। और बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगी और यहाँ पर जो है, जो ये प्लेटिनम ब्लैक है, इस प्लेटिनम ब्लैक ने जो हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब किया है वो, और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है HCl सॉल्यूशन। अब आपको पता है HCl सॉल्यूशन होगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? H+ आयंस प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर H+ आयंस और जो ये प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर जो एड्जॉर्ब हुई है हाइड्रोजन गैस, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा वो? यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है H+ आयंस। तो H+ आयंस और हाइड्रोजन गैस के बाद हाइड्रोजन गैस के बीच में क्या हो जाएगा? एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। अब ये कैसे काम करता है देखो। अब ये जो होगा, इट इज़ अ गैसेस आयन इलेक्ट्रोड। क्या है ये? इट इज़ अ गैसेस आयन। इसमें गैस भी है और आयंस भी है ना। ये गैसेस आयन इलेक्ट्रोड्स होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस है और H+ आयन है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इट इज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज सेड बाय आईयूपीएसी। ये डिवाइस हमें किसने दिया? आईयूपीएसी ने दिया। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जीरो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है। इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल। मतलब ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है। इट्स SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज वेल एज SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो। मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अब ये जो रहेगा, जब ये कैसा काम करेगा? जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तब इसमें होगा रिडक्शन। तब आपको इस तरीके से लिखना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0, है ना। ये स्टैंडर्ड के लिए साइन होता है। E0 H+1/2 H2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। H+ चेंज हो रहा है H2 में, मतलब यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज के डिक्रीमेंट मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा वो 0 होगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तब आपको उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन लिखना है। यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H+ है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल सब कुछ 0 होता है। इसके अंदर सेल रिएक्शन, अब सेल रिएक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगी H2 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। तो ये कैसे काम करता है? ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो हम इधर देख लेंगे, पर आपको सेल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपकी इसकी सेल रिएक्शंस बताऊंगा जब ये एनोड की तरह भी बिहेव करता है और ये कैथोड की तरह भी बिहेव करता है। किस तरीके से करता है वो हम अगले पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SHE एक्ट एज एनोड। ये एनोड की तरह भी बिहेव करेगा, है ना। एनोड हाफ सेल भी लिख सकते हो आप, हाफ सेल, है ना। अब जब इसके अंदर क्या होगा? जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तब इसमें होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है। H2 और यहाँ पर होगा 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस।
चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब जब ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तब सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, वो भी हम देखेंगे, है ना। फिर इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से आप करेंगे, इसको रिप्रेजेंट आपको करना है तो यहाँ पर प्लेटिनम वायर होगा, हाइड्रोजन गैस होगी, और यहाँ पर होगा H+, इसमें होगा एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, है ना। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होगा। ये एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो जब ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, SHE एक्ट एज कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। जब ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा, है ना। वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पर रिडक्शन होगा, और जब रिडक्शन होगा तब आपको इस रिएक्शन को जस्ट अपोजिट लिख देना है। तो इस जो यहाँ का प्रोडक्ट है उसको इधर लिख देंगे हम, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस विल चेंज H2, किस में चेंज हो जाएगा, H2 में चेंज हो जाएगा। ये होगी हमारे पास सेल रिएक्शन। इसको भी किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसका जस्ट अपोजिट वाला रिएक्शन आप यहाँ लिख देंगे, H+ एक्वस, और यहाँ होगा PtH2, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये SHE जो रहेगा वो एनोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है, और ये कैथोड हाफ सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसका SOP भी 0 होगा, इसका SRP भी 0 होगा। जब ये कैथोड की तरफ बिहेव करेगा तो अब इस टाइप की रिएक्शन होगी, है ना। यहाँ पर देखो आपको H के ऊपर +1 चार्ज, और इधर चार्ज कितना है, 0 चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और चार्ज जब इंक्रीज होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है ये आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं। हाइड्रोजन गैस जो रहेगी वो प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर क्या हो जाएगी, एड्जॉर्ब हो जाएगी, और जो रिमेनिंग हाइड्रोजन गैस रहेगी वो क्या कर जाएगी, यहाँ से एस्केप कर जाएगी। अब यहाँ पर जो है, जो प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हुई थी, और यहाँ पर जो H+ प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। ये दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल या एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। इसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही क्या होगा, 0 होगा। सेल रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। और यहाँ पर जो कंडीशंस है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टेम्परेचर 298 केल्विन है या 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 atm है, और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। थैंक यू।